यस। एकांत बाबू लिख लिए? हाँ। चलो, वीडियो लाइक कर रहा है क्या बाबू? यस सर। वीडियो लाइक कर रहा है जी? लाइट। अरे वीडियो लैग कर रहा है बाबू, वीडियो अब यस सर, लैग। हल्का हल्का कर रहा है। चलो मेरे भोला, अब नहीं करेगा, है ना? देखो बाबू, मन से समझना भोला मेरा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? मोशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं, समझना है ना? सर प्रियांशु वीडियो ऑन करो, जिसको खत्म करो आज। सपना ऑन करो, निधि बाबू ऑन करो। तो मोशन में बाबू आपको जितना भी टाइप था सब बता दिए, है ना? वेलोसिटी बता दिया, एक्सीलरेशन बता दिए, स्पीड बता दिए, है ना? ग्राफ बता दिए, सारा का सारा चीज आपको हमने बता दिया। ठीक। आगे एक छोटा सा टॉपिक है बाबू, सर्कुलर मोशन, है ना? तो सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं सर, इसको समझना है। तो अभी तक हमने जो भी मोशन पढ़े बाबू, मैक्सिमम कैसा था? स्ट्रेट लाइन में मोशन था, मैक्सिमम स्ट्रेट लाइन में ना मोशन था जी। कभी कभी ऐसा होता बाबू, जैसे आप लोग किसी गोलंबर के पास जाइएगा, गोलंबर समझते हो ना? मान लो बाबू कहीं रोड है भोला मेरा, है ना? तो रोड पे बाबू बीच में क्या रहेगा? गोलंबर रहेगा, इधर भी रोड रहेगा, जिसके हर एक साइड, चारों साइड रोड रहेंगे भोला, इस तरह से। तो बीच में क्या रहता है? एक, चारों साइड कहीं भी रोड रहता है बाबू, तो बीच में टर्निंग के लिए एक गोलंबर बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? गोलंबर बना दिया जाता है। नहीं तो इधर से इसे जाएगा बाबू तो, है ना, एक्सीडेंट ना हो जाएगा, ठोक देगा ना जी। मान लो इधर जाना, इधर से ऐसे जाओ, इधर जाना, इधर से ऐसे जाओ, है ना? तो अगर आप इस बीच में जो बाबू राउंड देखोगे, आप लोग देखे भी होगे बोला, जहां भी बाबू है ना, चारों साइड रहेगा इधर उधर जाने का, है ना? तो बीच में एक गोल गाल सर्किल बना दिया जाता है ना, ताकि बाबू ट्रैफिक में आसान हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो यदि कोई आदमी बाबू इसी ट्रैफिक, ये इसी जो बाबू सर्किल है, इसी के चारों ओर क्या करे? घूमते रहे, है ना? इसी के चारों ओर क्या करे भोली मेरी? घूमते रहे। तो आदमी अगर इसी गोलंबर के चारों तरफ घूमते रहेगा, तो ऐसे मोशन को क्या कहोगे अदिति? सर्कुलर मोशन, है ना? बाबू निधि नीचे क्या देख रहे जी? यदि कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू सर्किल में घूम रहा है, कहां घूम रहा है? सर्किल में घूम रहा है, तो वैसे मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन, और कुछ नहीं होता। जैसे बाबू एक बॉल ले लो, धागा में बांध कैसे घुमाते रहो, तो ये कैसा है सर? सर्किल में ना घूम रहा है बाबू, क्या कर रहा है? सर्किल में घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया प्रियांशु? कुछ नहीं है। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, बॉडी, दो चकिया, चार चकिया, अगर सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक बाबू, ए रेहान से ऑन करो जी, आदर्श बाबू ऑन कीजिए वीडियो। ठीक सर। तो वही लिखा हुआ, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्किल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक। तो ये सर्कुलर का इनफॉर्म किसको कहेंगे? इनफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहेंगे, ये समझना। तो मान लो बाबू अदिति, आप गोलंबर के चारों तरफ घूम रहे बाबू, एक ही स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं हो सकता बाबू। गोलंबर के बाबू आप लोग देखोगे बोला, शनिवार के बाद बाबू, है ना, पीपल में पेड़ देते, पीपल में बाबू पानी देते हो, है ना? तो पीपल में पानी ऐसे देते हो बाबू, तो कैसे? कभी तेज कभी बाबू, है ना, स्पीड घूमते हो जी। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते हो कि नहीं बाबू? पीपल के पेड़ के बाबू चारों तरफ सैटरडे शनिवार के शनिवार आप लोग पीपल में पानी दीजिए, क्या होता है सर? आप पढ़ने में तेज हो जाओगे, है ना? कि नहीं रेहान? रेहान को नहीं, इसका तो खैर अलग है ना बाबू? सपना, पीपल में बाबू, है ना, पीपल के पेड़ के चारों तरफ सपना पानी दीजिए हर एक शनि के शनिवार। ये है आपके पीपल का पेड़ है, अब इसके चारों तरफ बाबू पानी दीजिए घूम घूम के, तो आपका है ना बाबू माइंड अच्छे से काम करेगा, तेज हो जाइएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बाबू अगर चारों तरफ आप घूम रहे हो, तो वैसे मोशन को क्या कहोगे? सर्कुलर कहोगे। लेकिन यदि बाबू इनफॉर्म किसको कहेंगे सर? यदि आपका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है एकांत, ना आपका स्पीड घट रहा है ना बढ़ रहा, एक इनफॉर्म रेट से, है ना बाबू?
मान लो बाबू पानी चढ़ा रहे हो तो ऐसे देखते नहीं बाबू, धीरे धीरे चारों तरफ ऐसे पानी चढ़ाते हो पीपल में, तो ऐसा थोड़ी कि कभी तेजी कभी स्लो, एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड आपका घटता बढ़ता नहीं है ना, तो वैसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म वाला कहेंगे। मतलब जिसमें आपका स्पीड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ना स्पीड बढ़े ना स्पीड घटे, ना स्पीड इंक्रीज होवे ना डिक्रीज होवे, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आ गया? कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन। अगर इनफॉर्म रेट से ना स्पीड घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो वैसे को इनफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनफॉर्म कहेंगे। कि नहीं बाबू स्वराज? हाँ सर, कुछ नहीं है। तो जो सर्कुलर मोशन होते हैं बाबू एक्सिलरेटेड होते हैं, कैसे बताते हैं, है ना? जैसे बाबू मोशन और सर्कुलर बाबू विथ कांस्टेंट स्पीड इज एन एक्सिलरेटेड मोशन, है ना? कैसे एक्सिलरेटेड होता है इसको समझना है। अब बाबू आगे समझो। तो मोशन तो बाबू आप इनफॉर्म, अब यहां से बाबू आपको समझने वाला बात है। ये तो हो गया सर। क्या सर्कुलर मोशन में बाबू वेलोसिटी भी इनफॉर्म हो सकता है? सोचो, सर्कुलर मोशन में आपका स्पीड इनफॉर्म हो सकता है, इनफॉर्म सर्कुलर स्पीड कह सकते हो, है ना? आप इनफॉर्म, समझना, अब लिखना बाद में, इनफॉर्म सर्कुलर स्पीड आप कह सकते हो। लेकिन क्या यह पॉसिबल है बाबू कि जो ये वेलोसिटी होवे, इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी होवे, इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी, क्या ये सही है? बोला समझना। सर्किल के चारों ओर बाबू आपका स्पीड यूनिफॉर्म हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप एक ही स्पीड से अगर रोटेट कर रहे हो भोला, तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड हो सकता है। तो क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी भी हो सकता है? सोचो निधि, यूनिफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो प्रियांशु। अरे यहाँ से वीडियो ऑन करो प्रियांशु बाबू, एमन वीडियो ऑन करो जी। मान लो कोई गोलंबर के चारों डायरेक्शन बाबू, है ना, चारों तरफ बाबू आप बाबू सर्किल में रोटेट कर रहे हो, तो इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो जी, सोचो जी। इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता कि नहीं हो सकता? निधि बोलो, मनु। नहीं सर। नहीं सर। कहा नहीं हो सकता? बोलिए। सर मान लो हम वेलोसिटी, वेलोसिटी तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है ना। मान लो हम वेलोसिटी है बाबू 10 मीटर, यहाँ पे भी है, यहाँ वेलोसिटी 10 है, यहाँ भी वेलोसिटी 10 है, यहाँ भी वेलोसिटी 10 है, यहाँ भी वेलोसिटी 10 है। बोलो बाबू प्रियांशु, वेलोसिटी इनफॉर्म हो सकता सर्कुलर मोशन में कि नहीं हो सकता? बोलो प्रियांशु, सोचो सोचो, बोलो जी। सर हो सकता है। हाँ हो सकता है। बोलो अदिति, जय भारत, जय हिंद अदिति। इनफॉर्म वेलोसिटी हो सकते नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन में बाबू? अदिति बोला, बोलिए, बोलो स्वराज। आवाज नहीं आता अदिति, अनम्यूट करोगी तने जी? तन बिना म्यूट, अनम्यूट पहले कीजिए। शैतान नहीं होता अनम्यूट जी अदिति? अरे शैतान का नहीं अनम्यूट होता है जी? रुको बाबू, करो अनम्यूट अदिति, करो तो। बोलो हो गए। बोलिए। हो गया शैतान, इसका अनम्यूट ही नहीं होता है, नाटक करती है। बताओ बाबू अदिति, इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। हो सकता है। जय भारत। बोलो रेहान, इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता है कि नहीं हो सकता? रेहान शैतान बाबू, वेलोसी स्पीड आपका इनफॉर्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में इनफॉर्म हो सकते हैं? बोलो एकांत, इनफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है जी सर्कुलर मोशन में बाबू, सर्कुलर में? बोलो ना एकांत शैतान। हो सकता है सर। आपका भी नहीं अनम्यूट हो रहा है एकांत? अभी तो अनम्यूट हो रहा था इसका जी। यस सर, हो गया हो गया। हाँ, इनफॉर्म सर्कुलर वेलोसिटी हो सकता है एकांत कि नहीं जी? सर हो चलो सकता है। नहीं सर। हाँ मेरे लाल हो सकता है। देखो मेरे लाल,
सर्कुलर मोशन में बाबू वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं हो सकते हैं, है ना। काहे सर, समझना है, क्योंकि बाबू स्पीड में हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं ना है, नहीं सर। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन से मतलब होता है। तो सर्कुलर मोशन में बाबू इनफॉर्म वेलोसिटी कभी हो ही नहीं सकता। मान लो आप बाबू स्पीड तो कांस्टेंट रखिएगा, लेकिन हर एक पॉइंट पे बाबू वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, अलग हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसलिए दिव्यांग का दर्शैतान की इनफॉर्म बाबू सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं हो सकता है। आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 10-10 से मूव करते रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलते रहेगा। कैसे डायरेक्शन बदलेगा, अब उसकी कहानी सुनो। तो कोई भी सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझना शांति से। किसी भी सर्किल का फॉर्मेशन मेरे लाल, है ना, समझो शांति से कैसे डायरेक्शन होता है। जैसे मान लो कोई 4 साइडेड है बाबू, है ना, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन कितना बार चेंज होगा, मान लो आप चलना शुरू किया मोनो, कि नहीं, आज तक ए है, बी है, सी है, मन से पढ़ना रेहान, डी है। तो यहाँ पे बाबू डायरेक्शन मान लो आप इसी स्क्वायर शेप में बाबू मूव कर रहे हो, तो डायरेक्शन कई बार चेंज होगा। एक बार डायरेक्शन इधर है जी, जैसी बी पे आइएगा मेरे भोला, तो डायरेक्शन आपका किधर हो जाएगा, प्रियांशु शैतान, अब इधर हो जाएगा। सी पे आओगे मेरे बाबू, कि नहीं, अभी नहीं कहना सर उल्टा है ना, ये डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यहां पे आ जाइएगा मेरे भोला, तो अब डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, है ना। तो बाबू कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो इसमें आप बाबू मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, यहाँ पे भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी स्पीड कितना 10 मीटर पर सेकंड है, कि नहीं। बात को समझो, 5 मिनट शांति से सुनो। तो स्पीड कांस्टेंट ना है सर, बढ़ घट नहीं रहा, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट आप नहीं कह सकते हो, है ना दीदी। आपका इसमें बाबू स्पीड कांस्टेंट कह सकते सर 10-10-10, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते। कौन है, क्योंकि मेरे लाल पॉइंट ए पे डायरेक्शन इधर, बी पे डायरेक्शन नीचे नॉर्थ, सी पे इधर बाबू आपका ईस्ट हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और डी पे ऊपर नॉर्थ हो गया। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन क्या अलग अलग है। तो इसको आप इनफॉर्म सर्कुलर स्पीड, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। अभी सर्किल इसी से बनाएंगे, है ना, अभी तो सर्किल नहीं है, लेकिन इसमें वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट प्रियांशु बदल रहा है। तो किसी भी सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है, समझते चलना। ये 4 साइड है, मान लो बाबू 4 साइड के ज्यादा, इसमें साइड की संख्या बढ़ा दो। क्या करो, साइड की संख्या, सर्किल कैसे बनेगा, गोला कैसे बनता है। मान लो 4 साइड के जगह बाबू, है ना, और साइड बढ़ा दो, कि नहीं। हाँ समझना बाबू रेहान, 4 साइड के जगह बाबू कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो कर दिए। ए हो गया, ई पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, कि नहीं। अब यहां पे बाबू देखो, अगर सर्किल देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा गोल है कि नहीं है, बात समझो मेरे लाल। इसमें कम सर्किल वाला नेचर है, आई थोड़ा गोल होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन कई जगह चेंज होगा, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, डी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ई पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस पे डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस पे डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे अगर बाबू अगर कोई क्लोज फिगर उसमें साइड की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो वो अल्टीमेटली बाबू आपका क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। जैसे 4 साइड में कम सर्किल, 8 साइड किया बाबू, तो थोड़ा सा नहीं लग रहा कि सर्किल शेप का। मान लो बाबू 20 गो साइड से आप क्लोज फिगर बना दो, तो उसमें आपका सर्किल ज्यादा दिखाई देगा।
और ये छोटा छोटा साइड इन्फिनाइट साइड लेके बाबू अगर एक गोल से बना दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। बात समझो। जैसे 8 हुए बाबू, मान लो बाबू साइड और बढ़ा दो कि नहीं, और साइड बढ़ा दो, साइड की संख्या क्या करो रेहान, और बढ़ा दो कि नहीं। हाँ सर, साइड की संख्या क्या करो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा दो, है ना। तो एक समय ऐसा आएगा बाबू कि आपका, अब ये क्या इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा सर्किल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझना भोला मेरा। इसके रिस्पेक्ट में बाबू ये आपका थोड़ा ज्यादा सर्किल नजर आ रहा है। अब यही साइड घटाते घटाते वो मान लो इन्फिनाइट साइड ले लो, है ना। अबरी साइड कैसा ले लो मेरे भोला, इन्फिनाइट साइड। तो इन्फिनाइट साइड मिला के बाबू अगर कोई क्लोज शेप बनाओगे ना तो वो आपका कैसा बनेगा, सर्किल ही बनेगा, समझना है कि नहीं। अगर इन्फिनाइट साइड लेके बाबू, है ना, माने पॉइंट पॉइंट, सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होगा, बहुत सारे पॉइंट मिला दो, बहुत सारे पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बहुत सारे इन्फिनिटिव पॉइंट मिलाने के बाद बाबू जो क्लोज फिगर बनेगा यही क्या बनेगा, आपका सर्किल बनेगा, है ना। सर थोड़ा गोल बनाते हैं। तो अब हमको ये बताओ बाबू मेरे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे सर्किल में, यही आपको समझना है कि नहीं बाबू। प्रियांशु समझना, प्रियांशु। मान लो सर्किल है बोला, तो सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है समझते हो, बहुत छोटा छोटा पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट को मिलाने के बाद क्या बनता है, सर्किल बनता है। क्या बनता है, सर्किल बनता है। छोटे छोटे पॉइंट मिलाने के बाद क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, है ना। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट बाबू इसी सर्किल में अगर मूव कर रहा है ना, मान लो यहां पे भी वेलोसिटी पॉइंट ए पे भी सेम, पॉइंट बी पे आ गया मेरे लाल, यहां भी वेलोसिटी स्पीड बाबू उतना ही, यहां से बाबू सी पे आ गया कि नहीं बाबू मेरे, मान लो गोलंबर वगैरह मेरा बोला, और डी पे आ गया कि नहीं। तो यहां पे मान लो बाबू, यहां भी इसका स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, समझना। और यहां पे भी स्पीड कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप इनफॉर्म स्पीड कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं कह सकते। क्यों सर, क्या कर रहा है कंसैतान, क्योंकि बाबू डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पे पॉइंट ए पे डायरेक्शन है नहीं, पॉइंट पी पे डायरेक्शन नीचे, सी पे इधर और डी पे इधर, है ना। तो यहाँ कितना टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा, सोचो, कौन बताएगा। किसी सर्किल में बाबू अगर मोशन कर रहे हो तो कितना टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा, सोचो सोचो, कितना बार डायरेक्शन चेंज होगा जी अदिति, बोलो बाबू प्रियांशु। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन करे तो डायरेक्शन कई बार चेंज होगा, सर इन्फिनाइट। कितना बार डायरेक्शन चेंज होगा जी, सोचो बाबू मेरे, कितना होगा दीदी। कोई ऑब्जेक्ट सर्किल में मोशन कर रहा तो कितना बार डायरेक्शन चेंज होगा, कितना होगा दर्शक शैतान दिव्यांग, सपना। अरे मेरे भोलो है, देखो इसमें 4 कोण आना है जी, 4 बिंदी है तो 4 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, इसमें 8 बिंदी है तो 8 बार डायरेक्शन चेंज हुआ, और इसमें कितना, इन्फिनाइट डॉट मिलके बना हुआ है। तो इसमें बाबू हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होगा। अगर कोई सर्किल ऑब्जेक्ट बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है सर्किल में मोशन कर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग होगा वेलोसिटी का। यहाँ पे मान लो बाबू डायरेक्शन वेलोसिटी का कैसे, यहाँ ऐसे, पॉइंट बी पे इसका वेलोसिटी कैसे, इधर डाउनवर्ड की ओर, समझना है। सी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे, इस डायरेक्शन में, डी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे, इस डायरेक्शन में। तो सर्कुलर मोशन में बाबू वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट लाइन से,
जिस पॉइंट पे पूछेगा उस पॉइंट पे क्या ड्रा करना, टेंजेंट। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि मान लो सर्किल है, यहाँ पे कोई आदमी है, अब कहेगा यहाँ पे आदमी का डायरेक्शन करने, तो इस पॉइंट से क्या करना, एगो लाइन इस तरह से पास करें, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन बाबू इस तरह से दो, जो इस पॉइंट को सिर्फ क्या करे, टच करे, तो ऐसे को क्या कहोगे, टेंजेंट लाइन। तो जिस भी बाबू सर्कुलर मोशन में भोला आपको बाबू डायरेक्शन पता करना है, मान लो इस पॉइंट पे, तो यहां से एगो ऐसे एरो दे दो, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यहां से ऐसे बाबू तो एरो दे दो, यहां से ऐसे बाबू तो डायरेक्शन इधर दे दो, है ना। ठीक। अब इसका डायरेक्शन ये किधर है बाबू, सोचो। तो इधर बाबू क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो ये डायरेक्शन कितना है, साउथ ईस्ट है। यहाँ पे बाबू किसी ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन किधर होगा, है ना, साउथ ईस्ट होगा, समझना। जैसे यहाँ पे कहेगा तो डायरेक्शन बना दो, इस पॉइंट पे इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन बाबू किधर, वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर, नीचे साउथ हो गया, इस डायरेक्शन में वेस्ट हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो सर्कुलर मोशन में बाबू किसी भी पॉइंट पे अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, किसी भी पॉइंट पे, मान लो हमको यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है सर, आदमी यहाँ पे है, मोशन करते हुए यहाँ नहीं आ सकता जी, कहा नहीं आ सकता। तो इस पॉइंट से इस तरह से एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, अभी कौन सा डायरेक्शन होगा, तो एगो हॉरिजेंटल ऐसे मैप बना लो, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, तो ये कौन सा हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। ये डायरेक्शन किधर हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। तो सर्कुलर मोशन में बाबू आपका वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं होगा। एक बाबू मान लो 10-10 डायरेक्ट कांस्टेंट स्पीड है ना जी, है ना, तो अगर एक इनफॉर्म बाबू स्पीड है लेकिन वेलोसिटी इनफॉर्म नहीं हो सकता है, क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, और सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन का होता है, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसीलिए मेरे लाल सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होगा, बदलते रहेगा। डायरेक्शन चेंज हो गया मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, बदल गया। और जब जब वेलोसिटी बदलेगा तब तब क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। जब जब वेलोसिटी बदलेगा मेरे लाल तब तब क्या आएगा, एक्सीलरेशन। सूर्य से बता रहे हैं, जब भी जिंदगी में वेलोसिटी बदला एक्सीलरेशन प्रकट हो जाएगा। समझ गए आप, है ना। क्योंकि बाबू इसीलिए कहा जाता है सर्कुलर मोशन कैसे होते हैं, एक्सीलरेटेड होते हैं। आप स्ट्रेट लाइन में बाबू 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर मोशन कर रहे हो तो इसको एक्सीलरेटेड नहीं कह सकते हैं सर, क्योंकि आपका स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड में एक्सीलरेशन जीरो होता है। लेकिन सर्कुलर में स्पीड कांस्टेंट रहने के बावजूद भी मोशन हमेशा कैसे होता, एक्सीलरेटेड। क्यों सर, स्पीड ना कांस्टेंट है मेरे लाल, 10 10 10, लेकिन डायरेक्शन बदल गया। डायरेक्शन बदल गया तो वेलोसिटी क्या हो गया, बदल गया। वेलोसिटी बदल गया तो एक्सीलरेशन पैदा ले लिया, और जब एक्सीलरेशन ले लिया पैदा तो उसी को क्या कहोगे, एक्सीलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन, एक्सीलरेटेड। इसीलिए अंतिम में लाइन लिखा है कि सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड होता है ना। तो डायरेक्शन ऑफ बाबू कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी टेंजेंट से। डायरेक्ट वेलोसिटी का किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, डायरेक्शन बाबू उस पॉइंट पे एगो एरे इधर मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे निकालना है, ऐसे इधर, ऐसे इधर, किसी भी पॉइंट मान लो इस पॉइंट पे है तो इधर से एरो इधर कर देना, इस पॉइंट पे तो एरो क्या करना, इधर कर देना। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना तो यहाँ से एगो टेंजेंट लाइन ड्रा कर दो, बस बात खत्म, मामला का हजम। तो इस तरह से क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। यहाँ पे बाबू ऐसे हर एक पॉइंट पे यहाँ क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं। इसको ड्रा करो मेरे भोला, इसको ड्रा कीजिए बाबू, वीडियो ऑन करो बाबू दिव्यांग। हेलो, हाँ मैम।
नेक्स्ट बाबू, तो है ना, तो वेलोसिटी, हाँ इसको ड्रा करो। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन इज द बाबू टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट लाइन। टेंजेंट क्या होता है? सर्किल से टच करता हुआ बाबू कोई लाइन होता, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं कि नहीं मेरे लाल? तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड हो सकता है, कोई बड़ी बात, स्पीड में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल्स क्या होंगे बाबू? एग्जांपल्स ऑफ कौन कौन हो सकता है जी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वेलोसिटी नहीं कह रहे हैं बाबू, मोशन है। जैसे जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बाबू, जो भी सैटेलाइट वगैरह आर्टिफिशियल हो, देखते हो अर्थ के चारों ओर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमते रहता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव्स बाबू क्या हुआ मोनू शैतान? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अराउंड द अर्थ। आपका बाबू मिनट हैंड, आवर हैंड, वो भी क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है जी। घड़ी की सुइयां बाबू, जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखो। इसी में आता है एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है। क्या आता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आता है, उसको भी आपको हम बताइए देंगे। जब भी ना बताए थे, क्या बाबू? जो भी बोले सर, इस पिछला साल नहीं बताए थे। नेक्स्ट मेरे भोला, एक बाबू, अच्छा पहले इसको लिखो उसके बाद बताते हैं। अगला बाबू इसमें क्या? द मून भोला। द मून बाबू मूव्स, शैतान हम साथे खत्म। द मून मूव्स बाबू इन ए इनफॉर्म सर्कुलर मोशन बाबू। अराउंड द अर्थ। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं जी? बोलो बाबू प्रियांशु, दिव्यांग। और इनफॉर्म सर्कुलर मोशन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है जहां पे स्पीड ना घटे ना बढ़े? ए मनु शैतान, रेहान बाबू वीडियो ऑन करो जी, रेहान बंद करके सब बाबू बीपी हाई करवा दो। बोलो रेहान शैतान, इनफॉर्म सर्कुलर मोशन का और क्या हो सकता है एग्जाम्पल? बोलो दिव्यांग बाबू। है ना बाबू आपका भोला? घड़ी की सुई वगैरह बाबू, डिजिटल वाला नहीं जिसमें सुई रहता है चारों तरफ घूमता, वो भी इनफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। अरे घड़ी के सुइया वो जिसमें चारों तरफ डिजिटल वाला में होता, भुक भाक होता, वो वाला नहीं, चारों तरफ सुई जो घूमता भोला, वो भी आपका क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही एग्जाम्पल है। रेहान ऑन कर बाबू। द टिप ऑफ सेकेंड
सेकेंड हैंड इंक भी खत्म हो गए थे। ऑफ ए वॉच बाबू exhibits of a watch बाबू इनफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला। ऑन द सर्कुलर डायल। हे रेहान, तो सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? फॉर्मूला ऑफ बाबू स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेलो, ये सब कॉल गलत। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है बाबू तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, रेडियस आर है, इस सर्किल पे बोला इनफॉर्म मोशन से घूम रहा है। अगर नॉन इनफॉर्म रहेगा तो फिर नहीं लगाना, जैसे कभी 10 कभी 20 कभी 30, तो उस केस में ये नहीं वैलिड होगा। लेट ए बॉडी लेट ए बॉडी बाबू मूव्स around a circle of radius r। कोई बॉडी सर्किल पे मूव हो रहा है जिसके रेडियस क्या है? r है। देन इट्स अ स्पीड तो स्पीड बराबर क्या होता है सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही बचपन में ना पढ़ा है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यदि प्रियांशु स्पीड इनफॉर्म है मतलब 10 है तो एक ही 10 है, हमें एक जगह सेम ही रहेगा, तो उस केस में डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा। डिस्टेंस सर्कुलर में कितना सर? सरकमफ्रेंस। तो स्पीड बराबर कितना हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर हो जाएगा, अपॉन टाइम हो जाएगा। ये तभी लगाना जब स्पीड इनफॉर्म रहेगा। अगर नॉन इनफॉर्म स्पीड रहेगा रेहान, अदिति ऑन करो जी, तो नहीं लगाना। ठीक सर, लिखो मेरे भोला। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो उसका वेलोसिटी नहीं निकलेगा सर। निकलेगा नहीं, नहीं कैसे निकलेगा? सब निकलेगा। आगे भोला मेरा, एक टर्म होता है सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन होता है, इसको पहले समझाते हैं। एक बाल्टी पानी ले लो और उसको घुमाओ भर के बाबू, गिरेगा पानी कि नहीं गिरेगा जी? सर नहीं एक बाल्टी
काहे नहीं गिरेगा? आप बाबू एक बाल्टी पानी ले लो, अब पकड़ के ऐसे घुमाओ, ऐसे धीरे धीरे घुमाओगे बाबू तो पानी गिर जाएगा, लेकिन तेजी से घुमाओगे तो नहीं गिरेगा। समझना है। मौत के कुआं वगैरह आप लोग देखे होगे भोला, सर्कस में जो होता है, अगर वह तेज धीरे धीरे बाबू मूव करे ना तो नीचे आ जाए। लिखो जी। हो गया। आगे एक टर्म है बाबू सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन है। क्या है? सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन है। लिखो, आगे सिखाते हैं क्या होता है नहीं होता है जो। लिखा रेहान शैतान? रेहान बाबू लिखा जी? नेक्स्ट बाबू, इसी में आगे आपका आएगा बाबू, जब जब जिंदगी में वेलोसिटी आएगा चेंज होगा तो एक्सीलरेशन आएगा, और जब जब किसी बॉडी में एक्सीलरेशन होगा तो वहां पे फोर्स होगा। सेकेंड लॉ, न्यूटन से आगे चैप्टर है, दूसरा चैप्टर लॉ ऑफ मोशन है ना कि नहीं बाबू प्रियांशु? समझना है कहानी। हमने क्या बोला कि जब जब आपके जिंदगी में वेलोसिटी बदलेगा, है ना, जैसे बाबू यहाँ पे आप चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, आगे चल के आपका वेलोसिटी बोला 20 हो गया। नहीं हो सकता है जी, पहले धीरे धीरे गाड़ी वगैरह स्टार्ट होता तो धीरे स्टार्ट होता फिर तेज होता है, सिंपल सी बात है। तो वेलोसिटी बदला, कौन आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। जब जब वेलोसिटी बदलेगा एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन कितना? बाद वाला वेलोसिटी माइनस शुरू वाला वेलोसिटी। मान लो वेलोसिटी बदले में 2 सेकंड टाइम लग गया, तो कौन आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। कौन आएगा? चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? एक्सीलरेशन होगा। और जब जब जिंदगी में एक्सीलरेशन दिखाई देगा तो इसके साथ कौन आएगा? फोर्स आएगा, है ना। वेलोसिटी बदलेगा एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन होगा तो वहां पे जरूर कोई ना कोई फोर्स लगेगा ही लगेगा प्रियांशु। बिना फोर्स के एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। वेलोसिटी कहीं बदल रहा बाबू तो डेफिनेटली 10 से 20 हो रहा था, इस ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, तभी वेलोसिटी बदलेगा, अपने से वेलोसिटी ना बदलता है ना। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, यहीं से पैदा लेगा, है ना, फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो अभी हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे बाबू मेरे? सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर? है ना, कुछ नहीं होता बाबू, छोटा सा टर्म है। यदि कोई एक्सीलरेशन सर्किल के सेंटर की तरफ है, कहाँ है? सर्किल के सेंटर की तरफ, तो वैसे एक्सीलरेशन को सेंट्रीपीटल एक्सीलरेशन कहते हैं। जैसे भोला एक्सीलरेशन है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? फोर्स होगा ही होगा। जैसे ये बॉल है बाबू मेरे, अब इस बॉल को पकड़ के घुमाओ, घूम रहा है सर अच्छे से, है ना। तो घूम रहा बाबू, तो इस बॉल को क्या कर रहा भोला? कोई ना कोई बाबू इस बॉल को क्या कर रहा है? सेंटर की ओर पकड़ के खींच रहा है ना, लेकिन नहीं खींचा रहा है। क्यों सर? तो इधर बाबू इसको कौन खींच रहा है? थ्रेड खींच रहा है। ये थ्रेड क्या कर रहा है? इस बॉल को सेंटर की ओर खींच रहा है। आगे बताते समझाते हैं, है ना बाबू, लेकिन नहीं खिंचा रहा है। ऐसे घुमा रहा तो नहीं ना खिंचा रहा है जी। ठीक, आगे समझ। तो इस बॉल पे बाबू बाहर की ओर भी एगो फोर्स लगेगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। ये सब थोड़ा सा आगे भी आएगा, है ना। तो बाहर वाला फोर्स और अंदर वाला फोर्स दोनों बैलेंस कहलाता है, जिसके कारण से ये क्या करता है? सर्किल में घूमते रहता है। सर्किल में क्या होता है? घूमते रहता है, घूमते रहता है। अगर इसको छोड़ोगे भोला, बॉल को छोड़ना, बॉल को ऐसे कभी घुमा के बाबू छोड़िएगा तो आपसे हमेशा क्या भागेगा? दूर भागेगा। कैसे भागेगा? दूर भागेगा। अभी आपको थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा, है ना, आएगा।
तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को बाबू डिफाइन करो। कुछ नहीं है बाबू, द एक्सीलरेशन, थोड़ा सा सेकेंड चैप्टर भी पढ़ेंगे ना तब अच्छे से आपको और क्लियर होगा, क्योंकि अभी फोर्स हमको आता नहीं है सर, इसीलिए उतना प्रियांशु क्लियर नहीं हो पाता है। जब फोर्स पढ़ेंगे तो अच्छे से बोला है ना, मौत के कुआं वाला। द एक्सीलरेशन बाबू एक्ट्स टुवर्ड्स, द एक्सीलरेशन बाबू एक्ट्स टुवर्ड्स बाबू द सेंटर ऑफ सर्किल। एक्सीलरेशन आएगा तो वहां पे जरूर कोई ना कोई फोर्स होगा, बिना फोर्स के एक्सीलरेशन नहीं होता। द एक्सीलरेशन एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल बाबू इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कुछ नहीं, सेंटर की ओर लगने वाला एक्सीलरेशन कि नहीं। हाँ सर, जनरली इसको रिप्रेजेंट करते, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे बोला मेरा, अरे हाँ शैतान, एसी। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे समझो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल वगैरह है ना। शैतान, ये बॉल है बाबू मेरे, सर्किल में रोटेट कर रहा है। सुंदर सुंदर बनाना निधि। तो बॉल का वेलोसिटी कहेगा इस पॉइंट पे कन्ने, इस पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी ऊपर, इस पॉइंट पे बॉल का वेलोसिटी, अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तब बाबू, बॉल ऐसे रोटेट करेगा तो वेलोसिटी ऊपर, इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे। इसी बाबू बॉल पे सेंटर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। सेंटर की ओर क्या लगेगा बाबू, सारे पोजीशन पे सेंटर की ओर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। उसी फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, और जो एक्सीलरेशन होगा उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहेंगे। हमको कुछ नहीं समझ में आया सर। यही सेंटर की ओर एक एक्सीलरेशन होगा जिसको सेंट्री, नहीं कुछ समझ में आया। अच्छा, भावना समझ रहे हैं बाबू, क्योंकि अभी आपका फोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। अभी फोर्स से अधूरा है बोला तो एक्सीलरेशन अधूरे रहेगा ना। जब जब जिंदगी में वेलोसिटी बदलेगा तो कौन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन आएगा तो वहां पे फोर्स जरूर होगा, बिना फोर्स का एक्सीलरेशन नहीं प्रोड्यूस होता है ना, या तो वो ढकेलोगे चाहे खींचोगे। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बाबू मेरे, क्या होता है फॉर्मूला सर, वी स्क्वायर बाई आर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है। एसी बराबर बाबू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बराबर कितना, वी स्क्वायर बाई आर। भेयर बाबू, वी मेरा क्या है सर, वेलोसिटी है। आर मेरा क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल है। थोड़ा सा कम समझ में आएगा
कल हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इस पे गुड क्वेश्चन इवनिंग है, सर। एक आध दो क्वेश्चन है बोला करवा के, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया जाएगा। एगो लिख लो बाबू मेरे, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बाबू ऑफ पार्टिकल traveling circular path radius 2.7 meter and velocity है ना। वेलोसिटी देले, रेडियस देले, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकालना है, v स्क्वायर बाई आर। एक्सीलरेशन सेंटर की ओर, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। लिखो मेरे लाल। गुड इवनिंग सर। हाँ मेरे लाल, गुड इवनिंग बोला मेरा। अब ऋषित बाबू यस सर। सारा फेयर वगैरह कंप्लीट कर लिया? यस सर, बस थोड़ा सा साइंस है।